राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को फ्रेंड्स, जो आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स बच्चे क्या करते हैं, भ्रम के मारे उन्हें लगा नहीं पाते हैं और छोड़कर चले आते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चनों को हम आप लोगों के सामने एक ट्रिक के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, और जिससे फ्रेंड्स आप इस वीडियो को देखकर आगे आने वाले परीक्षाओं के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन दबाइएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि ये रहा हमारा रीजनिंग का एक ऐसा प्रश्न फ्रेंड्स, जो कई बार आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि क्वेश्चन यह है कि निम्न समीकरण में यक्स के मूल्य में अनुपात क्या है। यानी फ्रेंड्स कि अभी तक हमने अंकों का अनुपात पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे मूल्य में यक्स का अनुपात पूछ रहा है, यानी यक्स के मूल्यों में अनुपात क्या है। क्वेश्चन है यक्स स्क्वायर माइनस 15 यक्स धन 54 यक्स बराबर 0। अब दिया गया हमारा चार विकल्प, पहला है 2 संबंधित 3, दूसरा है 15 संबंधित 54, तीसरा है 3 संबंधित 5 और चौथा है 4 संबंधित 9। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि अभी तक हमने अंकों का जो है वो अनुपात निकाला है, लेकिन यहाँ पे यक्स के मूल्य का अनुपात पूछ रहा है, यक्स के मूल्य में अनुपात पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आइए हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है यक्स स्क्वायर माइनस 15 यक्स धन 54 इक्वल टू 0 को। तो चलिए हम सबसे पहले लिखते हैं कि यक्स स्क्वायर माइनस 15 यक्स धन 54 इक्वल टू 0। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि जब हम 8, 9, 10th और 12th में थे तब हमें एक चीज सिखाई गई थी। क्या सिखाई गई थी फ्रेंड्स? गुणनखंड करना। इसका गुणनखंड हम किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यदि आपको अभी तक वो गुणनखंड याद है तब तो आप आसानी से इसको लगा लेंगे, लेकिन फ्रेंड्स यदि आप उसको भूल गए हैं तब तो बहुत ही मुश्किल है। तो फिर भी फ्रेंड्स यदि आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में गुणनखंड करना भी सीख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम करते हैं इसका गुणनखंड। तो ये हो जाएगा हमारा यक्स स्क्वायर माइनस, अब देखेंगे फ्रेंड्स कि 15 यक्स, अब 15 यक्स को किस संख्या में तोड़े तो उसको जोड़ने पे 15 यक्स प्राप्त हो, और जब हम उनका इंटू करें तो हमारा 54 प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो फ्रेंड्स? 54। तो देखेंगे फ्रेंड्स यदि हम 9 यक्स माइनस 6 यक्स करते हैं तो जो हम माइनस 9 यक्स माइनस 6 यक्स को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 15 यक्स। और जब हम 9 यक्स और 9 और 6 का जब हम गुणा करेंगे 9 और 6 का कितना होगा? 6 9 54, यानी कि 9 यक्स माइनस 6 यक्स धन 54 इक्वल टू 0। अब आगे फिर हम करते हैं इसको सॉल्व। तो देखेंगे ये हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, यानी यक्स स्क्वायर माइनस 9 यक्स। अब इसमें जब हम कॉमन लेंगे तो हमारा कॉमन क्या हो जाएगा? यक्स, यानी क्वेश्चन में हो जाएगा यक्स माइनस 9। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि यक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स में जब हमने यक्स को कॉमन लिया तो यक्स का जब हम यक्स में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर माइनस, और यक्स का 9 में इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 यक्स, यानी कि हम यक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स को इतना लिख सकते हैं। अब लिखेंगे माइनस, अब इन दोनों में क्या करेंगे फ्रेंड्स? हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 यक्स माइनस 9। अब देखेंगे फ्रेंड्स जो हम 6 में यक्स का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 6 यक्स, और 6 का 9 में जब गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 54, यानी यहाँ ये हमारा हो गया 2 पार्ट। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि लिखेंगे यक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि इसका जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स इक्वल टू 6। अब आते हैं आगे, आगे देखेंगे फ्रेंड्स कि ये 2 है तो हम इसको 1 लिखेंगे, यानी कि यक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। और जब इसका पक्षांतर हम कर देंगे तो ये हो जाएगा यक्स इक्वल टू 9। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारे प्रश्न में क्या पूछा हुआ है, यक्स के मूल्य में अनुपात क्या है। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि यक्स इक्वल टू 6 हमारा एक प्राप्त हुआ, यक्स इक्वल टू 9, लेकिन
हमारा जो प्रश्न में पूछ रहा है वो ये है कि यक्स के मूल्य में अनुपात क्या है। तो लिखेंगे फ्रेंड्स कि यक्स के मूल्य में अनुपात इक्वल टू, अब देखें फ्रेंड्स हम लिखेंगे कि 6/9 क्या हो जाएगा फिर फ्रेंड्स 6/9, यानी ये हो जाएगा 2×6 और 3×9 यानी कि 2/3। और फ्रेंड्स देखेंगे कि जब हमको इसको अनुपात में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे 2/3। कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स 2/3, यानी फ्रेंड्स हमारा आंसर कितना हो गया 2/3। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि हमने जो ये आंसर प्राप्त किया है 2/3, ये हमारे विकल्प में दिया हुआ है कि नहीं। यदि फ्रेंड्स की ये आंसर हमारे विकल्प के ऑप्शन से मैच नहीं खाता है तो यानी फ्रेंड्स हमारी जो ये प्रक्रिया है इस क्वेश्चन को हल करने की वो गलत है। तो फ्रेंड्स चलिए इस बात को प्रूफ करने के लिए हम आते हैं अपने विकल्प पे। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा जो पहला विकल्प है ए है वह है 2/3, दूसरा विकल्प बी है 15/54, तीसरा विकल्प सी है 3/5 और चौथा विकल्प डी है 4/9। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा जो पहला विकल्प है ए 2/3, ये हमारे आंसर 2/3 से क्या हुआ मैच कर गया, यानी फ्रेंड्स कि हमारी जो ये प्रक्रिया है लगाने की बिल्कुल सही है। यानी फ्रेंड्स कि हमारा विकल्प 2/3 सही है। यानी फ्रेंड्स कि जब भी आपसे एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे फटाक से उसको सॉल्व करेंगे और अपने उस ऑप्शन पे टिक करेंगे जो ऑप्शन आपका सही है। तो फ्रेंड्स हम देख लेंगे कि हमने आपको तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझा दिया, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या आप भी इस क्वेश्चन को उतने ही अच्छे तरीके से समझे हैं जितने अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को बताया। यदि फ्रेंड्स अभी तक आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा है या आपको नहीं लगाने आ रहा है तो ये बहुत गलत बात है। आप यदि प्रतियोगी परीक्षाओं को दे रहे हैं तो आपको ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आना अनिवार्य है। यदि फ्रेंड्स आपको ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप प्रतियोगी परीक्षा फाइनल नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम आपके टेस्ट के लिए एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखेंगे और देखना चाहेंगे कि क्या आप उस क्वेश्चन को पूरे ईमानदारी पूर्वक मेरे बिना हेल्प के लगा सकते हैं कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो देखेंगे फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि निम्न समीकरण में यक्स के मूल्य में अनुपात क्या है। क्वेश्चन है कि यक्स स्क्वायर माइनस 18 धन 80 बराबर 0। अब उसी प्रकार जिस प्रकार पहला क्वेश्चन दिया था उसी प्रकार ये क्वेश्चन भी दिया है। इसमें भी हमारे चार ऑप्शन दिए हैं 5/3, 5/4, 3/5 और 4/9। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि जिस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी प्रकार फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उस क्वेश्चन को मैंने अकेले ही सॉल्व किया, लेकिन फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप भी सॉल्व करिए। यदि फ्रेंड्स हमसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं और आपका आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है यानी फ्रेंड्स कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आइए हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व और आप भी पूरी ईमानदारी पूर्वक फ्रेंड्स बिना चीटिंग किए हुए इस क्वेश्चन को करिए सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि इसको हम लिख लेंगे प्रश्न। तो लिखते हैं कि यक्स स्क्वायर माइनस 18 धन 80 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि जिस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन में किया था उसी प्रकार हम क्या करेंगे कि इस 18 को हम इस प्रकार से जोड़े कि 18 हो जाए और उन संख्याओं को जब हम गुणा करें तो क्या प्राप्त हो जाए फ्रेंड्स 80 प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम जोड़ते हैं। तो हम लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 10 यक्स माइनस 8 यक्स। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि जब हम -10 यक्स में -8 यक्स जोड़ेंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स 18। लेकिन जब हम 10 गुणे 8 करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स 80। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि हमारा ये एक समीकरण बन गया यक्स स्क्वायर माइनस 10 यक्स माइनस 8 यक्स धन 80 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे। अब हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो कॉमन हमारे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यक्स।
अब कोष्टक में क्या बच जाएगा, यक्स माइनस 10। अब इन दोनों में जब हम कॉमन लेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा -8 हो जाएगा यक्स माइनस 10। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यक्स माइनस 10 यानी 8 में जब यक्स का हम इंटू करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 8 यक्स, और 8 का जब 10 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 8 80 इक्वल टू 0। यानी ये हो जाएगा फ्रेंड्स कि यक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर पक्षांतर करेंगे तो यक्स इक्वल टू 8। अब दूसरा आता है कि यक्स माइनस 10 इक्वल टू 0, और जब इसका पक्षांतर हम करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स इक्वल टू 10। यानी फ्रेंड्स कि हमने एक बार यक्स इक्वल टू 8 प्राप्त किया और एक बार यक्स इक्वल टू 10 प्राप्त किया। लेकिन फ्रेंड्स कि हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, दिया हुआ है कि यक्स के मूल्य में अनुपात क्या है। तो चलिए निकालते हैं कि यक्स के मूल्य में अनुपात बराबर कितना। तो देखेंगे कि एक बार हमने यक्स इक्वल टू 8 प्राप्त किया, यानी 8 बटे एक बार कितना प्राप्त किया 10 प्राप्त किया, यानी 8 बटे 10। जब हम इसको फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। यानी फ्रेंड्स कि जब हम 4 बटे 5 को अनुपात में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 4 संबंधे 5। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 4 संबंधे 5। यानी फ्रेंड्स कि हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 4 संबंधे 5। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि हमने जो आंसर प्राप्त किया वो क्या है 4 संबंधे 5। लेकिन फ्रेंड्स हमें ये कैसे प्रूफ होगा कि ये हमने जो आंसर प्राप्त किया है वो 100% सही है। इसके लिए हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स कि अपने इस आंसर को हम अपने इस चारों विकल्पों से मैच कराएंगे, और फ्रेंड्स इन चारों विकल्पों में से जो विकल्प हमारे आंसर से मैच करेगा यानी फ्रेंड्स कि वो विकल्प सही है। और हमने जिस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो मेथड भी हमारा क्या है फ्रेंड्स सही है, मेथड सही है। तो फ्रेंड्स चलिए हम कराते हैं अपने क्वेश्चन इस आंसर को अपने विकल्पों से मैच। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा जो पहला विकल्प है वो है 5 संबंधे 3, दूसरा विकल्प है 5 संबंधे 4, और तीसरा विकल्प है 4 संबंधे 5, और चौथा विकल्प है 4 संबंधे 9। अब फ्रेंड्स देखेंगे कि हमने आंसर जो प्राप्त किया वो क्या है 4 संबंधे 5, और आप लोगों को दिख रहा होगा कि सी ऑप्शन हमारा क्या है 4 संबंधे 5। यानी फ्रेंड्स कि हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया, और हमारा ये जो मेथड है फ्रेंड्स ये क्या हो गया सही साबित हो गया। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि हमने कितनी आसानी से आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझाया। लेकिन फ्रेंड्स इस आसान से क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे बड़ी बात आपके अंदर होनी चाहिए कि आप अपने क्वेश्चन को किस नजरिए से देख रहे हैं, कैसे पहचान रहे हैं। यदि फ्रेंड्स बताइए हम ट्रिक्स पे ट्रिक्स आपको बताते जाए लेकिन आप उस ट्रिक्स पे ध्यान ही न दे, ऐरा गैरा वीडियो समझ के ऐसे ही स्किप करके छोड़ दे, तो फ्रेंड्स आप खुद सोचिए आपको क्या कंपटीशन लेवल में जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे। यदि आप पर डे नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन कैसे समझ में आएंगे, आप कैसे उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स ऊपर से बोलेंगे कि हमने क्वेश्चन को किया है नहीं, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, पेपर बहुत टफ आया। क्यों पेपर टफ आया, क्योंकि आपने क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं। यदि आप वाकई में उस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो आप जब कंपटीशन में जाएंगे तो 100% करके ही आएंगे पेपर। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया है, हमारे ये क्वेश्चन बहुत से अच्छे समझ में आएगा। और फ्रेंड्स हम उन लोगों से कहना चाहेंगे कि जिनको गुणनखंड नहीं आता है, हमने अपने पिछले वीडियो में गुणनखंड करना बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, तो आप वहां पे जाकर गुणनखंड करना सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो एंड करने से पहले हम कहना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल